Everyone, this is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So today I will start new chapter, approaches to intelligence and problem solving. So first we need to understand that what is intelligence. Okay, तो intelligence जिसको हम हिंदी में बुद्धि और जो हम सोचते हैं और कैसे हम डिसीजन मेकिंग करते हैं वो बुद्धि, ठीक है, तो उसको हम समझते हैं. तो इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू acquire and apply knowledge and skills. It has been defined in many different ways, including abstract thought, understanding, self-awareness, communication, reasoning, learning, having emotional knowledge, retaining, planning and problem solving. ठीक है. फिर द टर्म इंटेलिजेंस मीन्स टू एबिलिटी टू हैव बेनिफिट फ्रॉम एक्सपीरियंस विच implies the ability to behave adaptively to function successfully with particular environment. And the word intelligence derived from the Latin word and it means to pick out or to discern. तो ये जो इंटेलिजेंस है वो ऐसी चीज़ है कि कोई भी चीज़ है उसको हम समझते हैं और हम उस पर अपना तर्क या वितर्क करते हैं, वो इंटेलिजेंस है. ठीक है. तो फिगर आउट और प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है उसमें भी हम बुद्धि हमारी लगाते हैं. और ये ऐसी चीज़ है कि उसमें बिंते ने एक थियोरी दी है, वो मैं आपको बताती हूँ. द इन्वेंटर ऑफ द इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट felt that intelligence behavior would be manifested in such adaptivity ability as a reasoning, imagination, insight, judgment and adaptability. तो जो ये इंटेलिजेंस है वो बिने ने उसकी बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं इंटेलिजेंट टेस्ट, तो वो आगे हम पढ़ेंगे कि कोई व्यक्ति है उसकी हमें बुद्धि क्षमता है वो उसको मापना हो तो कैसे माप सकते हैं. तो उसके टेस्ट बनाए जाते हैं कि 50 से ऊपर हो तो वो थोड़ी निम्न और 100 तक हो और 80 से 90 तक हो तो वो मीडियम रेंज में आएंगी जैसे हम लोग. और ज़्यादा प्रतिभाशाली लोग होते हैं उसकी 100 130 इतनी इंटेलिजेंट टेस्ट में उसका IQ इतना रहता है. ठीक है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. बट ये जो इंटेलिजेंस है उसमें इंसाइट और हमें तुरंत ऐसे ख्याल आ जाता है और जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनको तुरंत पता चल जाता है कि इसका मतलब ये है. और क्लास में ऐसे भी बच्चे होते हैं और जिनको नहीं समझ में आता वैसे भी बच्चे होते हैं. तो देर आर स्टूडेंट हु अंडरस्टैंड क्विकली एंड हु डोंट अंडरस्टैंड वेरी क्विकली. तो वी हैव टू हैंडल अकॉर्डिंग टू देम. ठीक है. फिर रीजनिंग, इमेजिनेशन, जजमेंट एंड अडेप्टेबिलिटी. अडेप्टेबिलिटी ऐसा होता है कि किस सिचुएशन में कैसे हमें बिहेव करना है उसको अडेप्टेबिलिटी बोलते हैं. ठीक है. और दस वी कंक्लूड दैट कि जो इंटेलिजेंस है वो ऐसी चीज़ है, इट इज़ द एबिलिटी टू लर्न. कोई भी चीज़ है उसको हम सीखते हैं वो इट इज़ द एबिलिटी टू डील विथ एब्स्ट्रैक्शन एंड इट इज़ द एबिलिटी टू मेक एडजस्टमेंट और अडेप्ट अ न्यू सिचुएशन. तो कोई भी जो न्यू सिचुएशन है उसको कैसे अडोप्ट करना है वो हमें सिखाती है बुद्धि, इंटेलिजेंस. ठीक है. एंड इट इज़ द एबिलिटी और पावर ऑफ मेकिंग अप्रिसिएशन रिस्पॉन्सेज टू सर्टन स्टिम्युली इन गिवन सिचुएशन. तो कोई भी सिचुएशन है उसमें कैसे बिहेव करना है, कैसे सोचना है, वो हमें बुद्धि है वो हमें सिखाएगी. ठीक है. फिर डेफिनेशंस देखते हैं. उसमें साइरिल की एक डेफिनेशन है कि इंटेलिजेंस इज़ एन इनेट जनरेट कोग्निटिव एबिलिटी. फिर होवर्ड गार्डनर ने तो बहुत सारे इंटेलिजेंस दी है और उन्होंने बताया कि कोई एक इंसान है उसमें कोई भी चीज़ है उसमें वो आगे हो सकते हैं और वो हमें नहीं पता होता है. कोई लोग है वो अच्छे डांसर हो सकते हैं, कोई सिंगर हो सकता है, किसी के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, वो टीचर है, कोई राइटर है, कुछ अच्छा लिख रहा है. तो वैसे करके होवर्ड गार्डनर ने ऐसे करके 8 और 10 ऐसी इंटेलिजेंस दी है कि लोग हैं ऐसे प्रतिभाशाली होते हैं. ठीक है. फिर एक दूसरी वुडवर्थ ने दी है डेफिनेशन. इंटेलिजेंस मीन्स इंटेलेक्ट to put to use and it is the use of intellectual ability for handling a situation or accomplish any task. ठीक है. ये डेफिनेशन थी. फिर हम देखते हैं कि अप्रोचेज टू इंटेलिजेंस. तो उसमें मॉडर्न अप्रोच आएगी, सिस्टम अप्रोच आएगी, कॉन्टेक्चुअल अप्रोच आएगी एंड कॉग्निटिव अप्रोच आएगी. ठीक है.
तो ये मॉडर्न अप्रोच है, उसमें क्या आएगा, तो उसमें मेटा इश्यूज़ देर आर रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग अ पर्सनस ओन थिंकिंग। तो कोई भी जो इंसान है वो क्या सोच रहा है उसके बारे में आएगा। एंड एस्पेक्ट विच टेक इनटू कंसिडरेशन नॉलेज, तो ये सारा मॉडर्न में आएगा। एंड सिस्टम अप्रोच, तो सिस्टम अप्रोच है उसमें is related to Gardner's theory of multiple intelligence, in which intelligence is not just a single unitary or construct। तो कोई भी एक इंसान है उसमें खाली एक ही एबिलिटी और उसमें एक ही इंटेलिजेंस हो, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे ऐसा होता है कि कोई एक इंसान है, उसको अच्छा गाना, वो अच्छा डांसर भी हो सकता है, वो अच्छा लिख सकता है, तो वो हॉवर्ड गार्डनर ने बोला है। और सिस्टम अप्रोच में ऐसा होता है कि कोई एक इंसान है, उसमें भी बहुत सारी प्रतिभाशाली शक्तियाँ होती है, ठीक है। फिर आगे है कॉन्टेक्चुअल अप्रोच, तो उसमें कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्सचुअलिटी इंटेलिजेंस कैन नॉट बी अंडरस्टूड आउटसाइड इट्स रियल वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट, एंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटेलिजेंस मे बी व्यूड एट एनी लेवल ऑफ एनालिसिस फोकस नैरोली और ऑन द होम एंड एनवायरनमेंट ऑन एंटायर कल्चर। तो हमारा कैसा कल्चर है, आजू बाजू जो एनवायरनमेंट है वो भी हमारे इंटेलिजेंस पे काफ़ी अफेक्ट करेगा, ठीक है। जैसे कोई भी हम फैमिली में नेबरहुड में रहते हैं और वहाँ ऐसे बच्चे हो और हमें ऐसा एनवायरनमेंट मिल जाए कि जहाँ पे बहुत ऐसे अच्छी अच्छी बातें की जाती और जनरल नॉलेज की और ये बातें की जाती है, तो ऑब्वियस है कि हमारा फोकस भी वहाँ पर ही, हम भी ऐसे सोचेंगे कि मैं भी ये करता हूँ, करती हूँ। और कुछ ऐसा एनवायरनमेंट होता है कि वहाँ गाली गलौच ऐसे होता है और बच्चे वो सब अडॉप्ट कर लेते हैं कि उनको भी फिर उसके माइंड में ऐसा ही आएगा और वो भी ऐसे बोलना शुरू कर देंगे। तो एनवायरनमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हम कहाँ रहते हैं, किसके साथ रहते हैं, किसके साथ हम बातचीत करते हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर कॉग्निटिव अप्रोच, तो कॉग्निटिव अप्रोच क्या होता है कि उसमें हमारी जो थिंकिंग होती है वो कैसे हम सोचते हैं उसके ऊपर आएगा। फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं वो सारी चीज़ें आएगी, ठीक है। तो कॉग्निटिव थियरिस्ट आर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग हाउ पीपल और अदर ऑर्गेनिज्म मेंटली रिप्रेजेंट एंड प्रोसेस व्हाट दे लर्न एंड नो अबाउट द वर्ल्ड। द वे विच वेरियस कॉग्निटिव इन्वेस्टिगेशन स्टडी इंटेलिजेंस डिफर प्राइमरीली इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस being studied. In this approach was advocated by Ted and Arthur Jensen, Earl Hunt and Herbert Simon। तो ये सारे नाम भी हमें याद रखने हैं। तो टुडे आई हैव टीच यू कि जो इंटेलिजेंस है वो क्या है, फिर डेफिनेशन दी और इंटेलिजेंस किस तरह से हम देख सकते हैं कि ये इंसान और ये स्टूडेंट बच्चा वो इंटेलिजेंस है कि नहीं। तो उसकी डेफिनेशन और अप्रोचेस हमने देखी, मॉडर्न, सिस्टम एंड कॉन्टेक्चुअल एंड कॉग्निटिव अप्रोच, ठीक है। तो आगे के जो वीडियो में मैं आपको बताऊंगी उसमें सोशल इंटेलिजेंस और सारे जो इंटेलिजेंस है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन। थैंक यू।